कांग्रेस हुकूमत जिस दिन से इख्तिदार में आई है और उस दिन से मुसलमानों के साथ नाइंसाफियों का एक सिलसिला, लामतनाही सिलसिला जारी है। और वो अब मैं उसको आइडेंटिफाई इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि कांग्रेस सबसे पहला काम ये करी कि मुसलमानों की क़ियादत को ख़त्म करने का बड़ा ठेका लिया हुआ है और वो ख़त्म कर दी। अब इस वक्त हुकूमत में कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं जो हमारी आवाज़ या हमारी अवाम की बात या मुसलमानों की बात हुकूमत के सामने रख सके। यही हाल, इससे साथ साथ कांग्रेस की अपनी जो तारीख़ है वो तारीख़ को फिर से दोहरा रही है। फसादात के ज़रिए से मुसलमानों को खौफज़दा करना और इलेक्शन के वक्त ये कहना कि हम ही आपके लिए जो है मसीहा बन के आते हैं, ये हमेशा का वतीरा रहा है, पिछले 52 साल का वतीरा रहा और अब फिर कांग्रेस उसी नहज पर चल रही है। ये फसादात का सिलसिला जो शुरू हुआ, मसाजिद को तोड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये इसके अंदर हुकूमत की नाकामी है, पुलिस की नाकामी है कि पुलिस को बर वक्त ये इत्तला नहीं होती। ये बात गलत है। पुलिस के पास इत्तलात होती हैं, पुलिस जो है चश्मपोशी का इजहार करती है। पुलिस को अगर इत्तला नहीं होती है लेकिन अवाम को इत्तला हो जाती है। जयनूर में फसाद होता है, फौरी तौर पे अवाम में ये बात फैलाई जाती है कि महाराष्ट्र से लोग आए थे, तो इसके माने ये है कि पुलिस को इल्म था, इंटेलिजेंस को मालूम था और ये बात उन्होंने ही नहीं फैलाई। अभी ज़हीराबाद में कल एक वाक़या हुआ, क्योंकि सिकंदराबाद जो पीसफुल इलाका था हैदराबाद का, वहाँ पर एक मंदिर पर किसी ने हमला किया और उसका नाम जो कुछ भी हो सकता है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन इसके बावजूद वहाँ की हिंदू तंजीमों ने एक एहतजाज किया। उस एहतजाज के ज़रिए से मस्जिद पर हमला करने की कोशिश की गई, पुलिस पे हमला किया गया और अब तक उसमें से जो है 4-5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अगर आप सोचिए कि पुलिस का ये एटीट्यूड मुसलमानों के लिए ये जाहिर करता है कि हम मुसलमानों को जो है वो हुकूक नहीं देते, वो इंसाफ नहीं देते। अगर पुलिस चाहती तो उसी वक्त सारे लोगों को गिरफ्तार करती है। आजकल तो जो है आपके पास कैमराज है, आपके पास जो है सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ 4 आदमी को गिरफ्तार किए। और इसके बरक्स कल जो है ज़हीराबाद में एक वाक़या पेश आया, उसी सिकंदराबाद की मंदिर के एहतजाज में, जिसके नतीजे में मुसलमानों की दुकानों को तोड़फोड़ की गई और फौरी तौर पर यह बात फैला दी गई कि ये मुकामी गैर हिंदू नहीं है बल्कि जो है कर्नाटक से आए हुए। तो ये आपका पहले से वतीरा रहा है और अभी भी है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आप ये न समझें कि मुसलमान जो है अब खौफ की ज़िंदगी से निकल चुका है। मुसलमान अब खौफ की ज़िंदगी से निकल चुका है, वो अपने फैसले खुद करता है। चुनाचे आपको इख्तिदार सौंपा तो मुसलमानों ने खुद फैसला किया और बीआरएस की जो नाकामियाँ थी, बीआरएस के साथ जो कुछ भी हमारे साथ उनका रवैया था, तो मुसलमानों ने फैसला करके आपको वोट दिया। और ये बात रोज़ अव्वल से हमको मालूम थी कि मुल्क के रियासत के जो सरबराह है वो जो है आरएसएस के और बीजेपी के हैं। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि हाँ, मैं बीजेपी का जो है स्टूडेंट लीडर रहा हूँ। और स्टूडेंट लीडर जब भी बनते हैं कि जब आरएसएस से आपकी वाबस्तगी हो। आज आप जैसे ही इख्तिदार में आए तो वह आरएसएस ज़हनियत रखने वाले तमाम पुलिस ऑफिशियल्स सरगर्म हो गए, क्योंकि उनको पता चल गया कि हमारे साथ अब पीछे हमारी पीठ ठोकने के लिए कोई ठहरा हुआ है। तो ये सिलसिला अगर जारी रहा तो आप ये न समझना कि इख्तिदार आपके साथ रहेगा। इख्तिदार तो जो है कभी भी किसी के साथ नहीं रहा। और मुसलमान अब तक ये सही है कि कांग्रेस को बहुत ज़माने तक सपोर्ट करते रहे, लेकिन अब मुसलमान खौफ की सियासत से निकल चुके हैं और मुसलमान अपने फैसले करने का हक भी रखते हैं और अज़्म भी रखते हैं और ताकत भी रखते हैं। यही चंद बातें थी जो आपके सामने रखा हूँ। शुक्रिया।